हे गाइस, लास्ट पार्ट तक हम सभी ने देखा था कि टैंग को उन लोगों के ऊपर भारी पड़ता देख उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उसके ऊपर तीरों से वार करे। तो जिस पर मुयांग भी अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा थे, तो जिसके बाद उसका डिफेंस टूट जाता है और वो तीर उसकी बॉडी के अंदर लग जाते हैं। तो जिसके बाद वो जमीन में ही गिर जाता है और अपनी इमेजिनेशन में फिर से वो को देखने लगता है जो कि उससे दूर जा रहा था। पर तभी वो पलट के पीछे देखता है। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि तेजी से सिटी की तरफ ही जा रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ मियांग की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो उसके पास आना चाहते थे, बट सिपाही उन्हें रोक देते हैं। तो ये देख वहाँ के लोग सब के सब भड़कने लगते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो रास्ते से हट जाए क्योंकि वो हमारा दोस्त यानी कि मियांग है और वो बस अपने दोस्त के लिए जस्टिस लेने ही तो आया था ना। पर तुमने उसके साथ क्या करा? क्या तुम्हें ये लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि आखिर क्या गलत है और क्या सही? और तुम्हें इतना हक किसने दिया कि तुम उसे मार दो? इसके बाद वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर दूसरा बंदा जो कि ऊपर से देख रहा था वो कहता है कि अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम तुम सबको जेल में डाल देंगे। और अब यहाँ पर सारे के सारे लोग मुयांग का नाम चिल्ला रहे थे। तो जिसके बाद मुयांग का ब्रेसलेट एक बार फिर से शाइन होने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर एक बार फिर से मूवमेंट शुरू होने लगती है। ये देखकर वो सबके सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ मुयांग खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी से उन सारे लगे हुए तीरों को बाहर निकालने लगता है। ये करते हुए उसे बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा था। अब वो कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक मैं अपने दोस्त को यहाँ से सही सलामत वापस लेकर उसकी बॉडी को आज ना जला दूं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे भले उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। और मैं भी देखता हूँ कि तुम सब में से कौन मुझे कब तक रोक पाता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मुयांग की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तो ये देखकर कोई भी सिपाही आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ वो सफेद बालों वाला बंदा उस सिपाही से कहता है कि क्या ये सब कुछ करना सही रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी उसके ऊपर अटैक करा बट उसे कुछ नहीं हुआ। अगर ये बात सिटी के बाहर गई कि हमने एक बेकसूर बंदे को मारा, जिसके जवाब में वो बंदा कहता है कि नहीं, पहले ही हमने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिए थे, इससे हम कह देंगे कि ये सब कुछ हमने अपनी डिफेंस के लिए करा। और अब वो उसको मार देने का ऑर्डर दे देता है। तो जिस पर वो सारे के सारे सिपाही मुयांग की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और यहाँ मुयांग का ब्रेसलेट शाइन हो रहा था और उसके हाथ में और भी ज्यादा पावर्स आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी थर्ड बॉडी स्टाइल वेपन से उन सबको एक ही बार में हरा देता है। लेकिन तभी भी वो सिपाही तादाद में काफी ज्यादा थे। इसके बाद मुयांग वहां से एक स्पेयर उठाकर उनसे लड़ने लगता है और अब सारे सिपाहियों को उसके पास आता देख मुयांग उस स्पेयर को दीवार की तरफ फेंकता है और तेजी से उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी मदद से वो फूप की बॉडी के ऊपर लगी हुई रस्सी को काट देता है और उसकी बॉडी को सही सलामत नीचे ले आता है। और ये देखकर वहाँ के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इवन की खुद वहाँ के सारे सिपाही काफी ज्यादा हैरान थे। अब मुयांग नीचे आकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो तभी उसे फिर से फू अपने पास दिखाई देता है जो कि उसे थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। ये सब कुछ देखकर मुयांग रोने लगता है और अब उससे कहता है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वो सिपाही आकर एक बार फिर से उसका रास्ता रोक देते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारी फाइट को देखा और हमने भी तुम्हारे ऊपर अपनी सिटी की डिफेंस पे अटैक करा था, लेकिन तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुमने फाइट के दौरान हमारे एक भी सिपाही को पूरी जान से नहीं मारा, तुम चाहे तो ये भी कर सकते थे, लेकिन अगर तुम चाहते हो उसे अपने साथ ले जाना तो उसके लिए तुम्हें मरना होगा। तो ये बात सुनकर वो सबके सब लोग एक बार फिर से गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुयांग को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और उसके पास जाने से पहले तुम्हें हमसे गुजरना पड़ेगा। और अब वो सबके सब धक्का देकर वहाँ से निकल जाते हैं। हे गाइस, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक कॉमिक के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट में से एक है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। और इस कॉमिक का नाम है माई अनएक्सपेक्टेड वाइफ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। इस स्टोरी में हमें एक बच्चे के बारे में बताया जाता है जो कि बोल नहीं सकता था। उसके फादर CEO थे और सिटी में रहने वाले गिने चुने लोगों में से अमीर। बाहर जब शाओ बॉय की तबीयत खराब हो जाती है तो वो एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलती है जिसका नाम डॉक्टर क्वीन था। उसको देखकर शाओ बॉय काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो ये भी चाहता था कि वो उसकी मॉम बनी। तो क्या डॉक्टर क्वीन सच में शाओ बॉय को एक्सेप्ट करेगी? और जब ये बात उसके फादर को पता चलेगी तो क्या होगा, ये जाकर आप इस कॉमिक पे पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन है ही।
मुयांग के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हमारा भी दोस्त था और आने वाले योद्धाओं में से एक, और आज हम मुयांग के साथ खड़े हैं, तुम मुझसे जाकर भी यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। और अब वो यहाँ पर मुयांग से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, हम इन्हें देख लेंगे। तो तभी दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, और वैसे भी वो ने भी तो सेक्रीफाइस करा था ना, तो हम भी तुम्हारी फ्रेंडशिप को सच्चा साबित करने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। तो जिस पर वो सिपाही कहता है कि नहीं, तुम राजा के बनाए हुए लॉ को नहीं तोड़ सकते हो, अगर तुमने ऐसा करा तो तुम सबके सब भी इसके साथ मारे जाओगे। तो जिस पर वो लोग थोड़ी देर चुप रहकर उनसे कहते हैं कि ठीक है, फिर अगर यही न्याय है तो हम ये भी करने को तैयार है। तो जिस पर वो बंदा कहता है कि फिर ठीक है, और अब वो सबके सब आमने सामने हो जाते हैं। इससे पहले कि लड़ाई और बढ़ती, वहाँ पर यूजी आ जाती है और वो उन सबको रुकने को कहती है, और फिर वो कहती है कि जिसको तुम हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरे घर का बंदा है, यानी कि उसे फाइट करना मतलब हमारी फैमिली के अगेंस्ट होना। तो जिस पर वो सबके सब लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या सच में, तो इसका मतलब ये मुयांग है, यानी कि उन लोगों को अभी तक नहीं पता था कि वो लड़का आखिर है कौन। अपनी सच्चाई सामने आता देख मुयांग उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जिस पर यूजी उससे कहती है कि झूठ क्यों बोल रहे हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि इससे हमारे बिजनेस मैटर के ऊपर अफेक्ट होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अब वो मुयांग के पास आती है और कहती है कि अब जो मैं कहूँ तुम वही करना। इसके बाद वो सिपाही के पास आती है और कहती है कि मैं अपने यहाँ की प्रिंसेस हूँ, और लास्ट टाइम रूटीन सेक्रीफाइस में भी हमारे यहाँ का बंदा जीता था, यानी कि मुयांग, जो कि आज तुम्हारे सामने है, और आज तुम उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन तभी भी तुम मुयांग के ऊपर अटैक कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक अकेले बंदे पे जो कि अपनी दोस्त की डेड बॉडी को लेने वापस आया था। क्या तुम क्वीन डायनेस्टी के रूल्स को भूल गए? तो जिसके जवाब में वो सिपाही कहता है कि नहीं, हम सिर्फ अपनी सिटी के डिफेंस पे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो जिस पर यूजी कहती है कि किस बात का डिफेंस, उसने तुम्हारे यहाँ के किसी भी लोगों को नहीं मारा, इवन कि तुम ही लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तो तुम उसे उसकी दोस्त की बॉडी को ले जाने दो। अगर तुम्हें यही लगता है कि उसने गलत करा है तो उसके साथ साथ मुझे भी जेल में डाल दो। उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा शायद तुम भी नहीं सोच सकते हो। तो ये बात सुनकर वो सिपाही डर जाता है और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। तो जिस पर यूजी भी मुयांग से कहती कि हाँ जाओ, जल्दी रात होने वाली है। और अब यहाँ पर मुयांग सबको अलविदा कहकर जाने लगता है। इसके बाद हम मुयांग को देखते हैं जो कि फूक का अंतिम संस्कार कर देता है। वहाँ पर उसकी बहन भी होती है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। यहाँ वो भी उसे देख रहे होते हैं। लिली यूजी से कहती है कि आपने जो कहा था मैंने वो कर दिया, साओजी और उसकी मॉम के लिए एक नया घर का इंतजाम। तो जिस पर यूजी कहती है कि ठीक है। ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। बाय।